बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ये क्लास 9th और 10th में आपका यूनिट मौजूद है सिंध टेक्स्ट बुक में। तो आइए पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक मुस्ततिल शक्ल में आप कुछ आदाद लिखें या वेरिएबल्स लिखें तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। देखें किस तरह ये एक मुस्ततिल की शक्ल की हमने एक चीज़ बना ली, ये स्क्वायर ब्रैकेट से कहा जाता है। अब इसमें हम कुछ लिखते हैं, कोई आदत लिख लेते हैं, ये लिख लें 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें और ये 5 लिख लें। तो ये जो अंदर हमने लिखा है इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के आर्डर्स होते हैं, तरतीब होती है। अब वो तरतीब क्या होती है? तरतीब होती है, ये देखें जो इस तरह ऐसे लिखा हुआ है सीधी, जिस तरह आपकी कॉपी की लाइन बनी हुई होती है तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। और यहाँ पे ये सीधी लाइन जो खड़ी हो तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखें इसकी जो तरतीब बनेगी, ये रो एक है और ये भी रो एक है, तो ये कितनी रोज बन गई? 2 रो बन गई, 2 रोज बन गई, एक ये और एक ये। अब कॉलम कितने हैं? कॉलम देखें, ये एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। तो जो इसकी तरतीब बनेगी वो 2 और 2 बनेगी। तो ये देखें 2 और 2 कैसे होगा कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो पहले रो लिखा जाता है और उसके बाद जो है वो कॉलम लिखा जाता है। तो ये इसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से समझ लें। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप्स के होते हैं ये मैट्रिक्स? मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पहले नंबर पे हम इसको लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो हो, एक ही कतार हो तो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कैसे? ये देखें, ये 2 और यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। तो ये देखें ये एक ही रो है इसकी। इसे अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 1/2 और 2/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये भी देखें एक ही रो है तो उसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर कॉलम, इसकी जो तरतीब बनेगी इसकी वो ये देखें एक रो है तो 1 और 2 बनेगी क्योंकि 2 कॉलम है, और इसकी भी तरतीब 1 और 2 बनेगी। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखें, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का उसको कहा जाता है जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ 1 और यहाँ 2 रख देते हैं। तो ये देखें ये कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें कॉलम एक ही बना हुआ है। तीसरे नंबर पर वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसके मेंबर्स सिर्फ 0 हो और कुछ भी ना हो। तो ये 0 और ये 0, तो इसे क्या कहा जाता है? जीरो मैट्रिक्स। चौथे नंबर पर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उन्हें कहा जाता है जिसके रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। ये देखें, अब ये देखें ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। तो इसकी तरतीब जो बनेगी वो 1 और 2 बनेगी। तो इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पांचवें नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके रो और कॉलम आपस में बराबर हों तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बहुत अहम है, जो आगे चलकर एक्सरसाइज में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए 1, 2 और 3 और ये 4। अब इसकी तरतीब देखें, ये 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम हैं। तो इसकी तरतीब क्या बनेगी? 2 और 2 इसकी
मैट्रिक्स की तरतीब बनेगी। तो इसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम आपस में बराबर हो। रो और कॉलम्स आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, जिसके रोज और कॉलम बराबर होंगे। तो ये पहला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह होता है, उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स में इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो उसमें आदाद या वेरिएबल लिखा हुआ होता है, वो 0 नहीं होते, और बाकी जो होते हैं रिवर्स डायगोनल वो होते हैं इसके 0 होते हैं। ये देखें मिसाल के तौर पर ये 3 और ये 4, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। और यहाँ पे ये 0 और ये 0 होंगे, इसे कहा जाता है रिवर्स डायगोनल। तो ये रिवर्स डायगोनल जो होते हैं इसके 0 होंगे, और जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो उसमें लिखा होगा, चाहे फिर ये ए हो, ये बी लिखा हो, या अदद जो है वो लिखा हो, तो इसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी भी तरतीब 2 और 2 होगी। तो यहाँ पे बी पार्ट जो है इसका वो होता है स्केलिंग मैट्रिक्स। अब स्केलिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलिंग मैट्रिक्स भी एक पार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो एक ही होता है, अदद एक ही अदद होगा, यानी वो भी सेम होगा और वो भी सेम होगा, प्रिंसिपल डायगोनल सेम होगा, और बाकी जो है इसके ये 0 होंगे। ये बात समझ जाए कि स्केलिंग मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल सेम होगा और बाकी जो रिवर्स डायगोनल होंगे वो 0 होंगे। और फिर है इसका सी पार्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जो होते हैं इसमें प्रिंसिपल डायगोनल वो 1 होगा, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होगा और रिवर्स डायगोनल 0 होगा। बस ये अच्छे तरीके से समझ लें कि यूनिट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल 1 होगा और रिवर्स डायगोनल जो होगा वो 0 होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।